आज के इस कन्या विवाह समारोह में हम सबके मध्य विराजमान, हम सबके प्रिय नेता और इस राज्य के गरीब और किसानों के हितैषी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, आप सबके लाडले नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और आप सबके लोकप्रिय सांसद मान्यवर श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे साथ पधारे मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी कृषि मंत्री माननीय श्री कमल पटेल साहब, इस क्षेत्र के लोकप्रिय जनसेवक मेरे मित्र आदरणीय प्रहलाद लोधी जी, विधायक आदरणीय प्रद्युमन जी, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय कुशमरिया जी, चंद्रभान सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष चौरसिया जी, लिटोरिया जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदया और इस अवसर पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण और कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन और पत्रकार मित्रों, आज मैं इस अवसर पर आप सबके बीच आकर बहुत ही प्रसन्न महसूस कर रहा हूं, क्योंकि एक तरफ तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हजारों हजार की तादाद में उपस्थित अपने बुंदेलखंड के भाइयों और बहनों को दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है, और वहीं मैं इस क्षेत्र में बरसों से आता रहा हूं, पार्टी का काम करता रहा हूं, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं आया जो आज आया, जब कंकाली मैया के दर्शन करने का भी सौभाग्य मुझे इस मौके पर प्राप्त हुआ है। यह मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है। आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन का आयोजन है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो बेटी बचे मध्य प्रदेश में इस बात का संकट था। भ्रूण हत्या जोरों पर थी और ऐसा लगता था लिंगानुपात का जो असंतुलन है और बढ़ता ही जाएगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इस सिद्धांत पर काम किया और इस मध्य प्रदेश के जनता जनार्दन से कहा, बेटी को जन्म लेने दो, बेटी आप पर बोझ नहीं बनेगी, बेटी मध्य प्रदेश के लिए वरदान बनेगी। मैं ऐसी योजना बनाऊंगा। मध्य प्रदेश की जनता ने उनके आह्वान को स्वीकार किया। मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटियों की परवरिश हो, उनकी पढ़ाई लिखाई हो, और जब वो 21 वर्ष की हो जाए तो लखपति बेटी कहलाए। लेकिन इसके बावजूद भी बेटी के परिवार पर विवाह का भी बोझ न पड़े, वह भी बोझ मुख्यमंत्री जी ने अपने कंधों पर लिया। वो बेटियों के मामा भी बने और बेटियों के पिता भी बने, और इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना बनाई। और आज हम गर्व के साथ ये बात कह सकते हैं कि पूरे देश में अन्य राज्यों में अन्य पार्टी की सरकारें हैं, उन्होंने भी शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की नकल करी और आज देश भर में बेटियों के हाथ पीले करने का काम किया जा रहा है।
आज भी यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। अनेक हमारे बेटा और बेटी प्राण ग्रहण संस्कार में हैं, वो दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर जीवन के हर मोड़ पर उनका सहयोग करे, उन पर कृपा की वर्षा करे, जिससे उनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमयी और समृद्ध कारक हो। आज मेरे लिए यह भी प्रसन्नता का विषय है कि मैं प्रहलाद जी के क्षेत्र में हूँ। प्रहलाद जी हमारे कार्यकर्ता भी हैं और भाई भी हैं, लेकिन ये भाई बहुत जीवट वाला है। अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं आई, लेकिन उसमें भी जनता जनार्दन की सेवा को सर्वोपरि मानना, कंकाली मैया की सेवा में रत रहना और अपने को सेवक मानते हुए जनता को भगवान मानना, ऐसे जनप्रतिनिधि आप सबके पास है। यह जनता के लिए भी निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है। मैं प्रहलाद जी के भी स्वस्थ जीवन के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ। आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आपके सामने होंगे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह जी चौहान। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। माननीय से आग्रह है कि अपना उद्बोधन और आशीर्वचन देने की कृपा करें आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान। बोलिए कंकाली मैया की। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो। 150 से ज्यादा बेटियों की शादी हो रही है आज। 151। बोले कंकाली मैया की, भारत माता की। आज अपने छोटे से गांव बनौली में कुआताल पर यहाँ उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निकट सहयोगी और हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आपके लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष के नाते प्रदेश का कुशल नेतृत्व करने वाले हमारे नेता आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री आदरणीय श्री कमल पटेल जी, हमारे विधायक साथी प्रहलाद जो आपके बीच में बहुत कठिनाइयों के बीच में लगातार काम करते रहे। और इस सचमुच में भगवान की कृपा है कि प्रहलाद लोधी आपके बीच नहीं, एक बार तो ऐसे खतरे में आए थे कि मुझे भी लगा था कंकाली मैया क्या होगा, लेकिन माँ का आशीर्वाद मिला और वो आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच में है। भाई प्रहलाद लोधी जी, हमारे विधायक साथीगण पुरुषोत्तम तंतवाय जी, प्रद्युम्न लोधी जी, चंद्रभान सिंह जी, आदरणीय रामकृष्ण कुसमारिया जी, पूर्व सांसद पूर्व मंत्री रास बिहारी चौरसिया जी, हमारे राम बिहारी चौरसिया जी, भाजपा के जिले के अध्यक्ष बहन मीना राजे परमार जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष रविराज जी, सभी हमारे मंडल अध्यक्षगण, वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, विवाह के कार्य में जुटे हुए प्रशासन के सभी अधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पत्रकार मित्रों, आज महेंद्र बेटे की पुण्यतिथि भी है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। प्रहलाद जी ने बड़े दुख भोगते हैं, लेकिन इसके बाद भी संतुलन बना के और वो जनता की सेवा में जुटे रहते हैं। ये काम कोई निष्काम कर्मयोगी ही कर सकता है। माँ कंकाली जी का ये अद्भुत मंदिर है। सचमुच में मूर्ति माँ की देख के हम देखते ही रह जाते हैं। माँ का ऐसा स्वरूप मैंने और कहीं नहीं देखा। माँ लेटी हुई है शेषनाग की सैया पर
उनके पांव में कांटा निकालती हुई एक बहन भी दिखाई दे रही है और स्नेह और आत्मीयता से माँ छोटे शिशु को दूध पिला रही है। ऐसा लगता है जैसे साक्षात जगत जननी माँ यहाँ अपने बच्चों को, हम सबको बच्चा मान के आशीर्वाद की वर्षा करती है। ये बहुत सिद्ध क्षेत्र है, सिद्ध मंदिर है। यहाँ साधु संत तपस्वियों ने, सिद्धों ने गुफा में यहाँ तपस्या की है और इसलिए आके मन अत्यंत आनंद से भर जाता है। प्रहलाद जी, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इसी मंदिर को कार्य क्षेत्र बना के आप जनता की सेवा के काम में लगातार जुटे हैं। अच्छा, घायल होते हुए भी लगे रहते हैं। पहले भी घायल हो गए थे पांव टूटने के कारण, बाद में और मानते नहीं है, ये जिद करते हैं कि नहीं मैं तो आऊंगा, जाऊंगा, काम करूंगा, तो फिर से परेशानी में आ गए, लेकिन फिर भी आपकी सेवा करते रहते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी सेवा के जितने काम प्रहलाद लोधी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बताएंगे वो सारे काम पूरे किए जाएंगे, सारे काम पूरे किए जाएंगे। बेटे की स्मृति में आपने हनुमान जी के मंदिर का निर्माण किया है, उसके लिए भी बधाई देता हूं। लेकिन आज मेरी भांजियों की शादी है। मेरी भांजियां, देखो मध्य प्रदेश में जितनी बेटी हैं वो सब मेरी भांजी हैं। और आदरणीय नरेंद्र सिंह जी अभी आपको बता रहे थे, एक जमाना ये था कि बेटी बोझ मानी जाती थी। क्यों? एक जगह सभा में मैं बोल रहा था, मैं मुख्यमंत्री मंत्री कुछ भी नहीं था, ऐसे ही कह रहा था कि भाई बेटा बेटी को बराबर मानो, बेटी को भी दुनिया में आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा मुझे बोली, बात तो बड़ी बड़ी कर रहा भैया, बेटी है तो कल है, बेटी को आने दो। बेटी अगर आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? बात बड़ी बड़ी कर रहा है। बात मेरे दिल में लग गई, मुझे लगा कि भाई इस बात सही है। जब तक बेटी को लोग बोझ मानेंगे तब तक बेटी को दुनिया में पैदा नहीं होने देंगे। और इसलिए उस समय मन में ये बात दिमाग में आई कि बेटी की शादी अगर बोझ ना बने और सरकार बेटियों की शादी कर दे तो कम से कम बेटी वरदान बनेगी और बेटी को दुनिया में आने से लोग रोकेंगे नहीं। और ये 2006 में हमारे आदरणीय तोमर जी, कमल पटेल जी यहाँ बैठे हैं, हमने ये तय किया कि सब बेटियां मेरी भांजियां हैं और भांजियों की शादी मामा के रहते हुए और कोई कैसे करवाएगा? जो माता पिता चाहेंगे कि बेटी की शादी मामा करे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे, उनकी शादी हम करेंगे। तब से अभियान लगातार जारी है, लाखों शादियां हो रही है। हाँ, बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई थी, कमलनाथ जी की सरकार, उनने पैसा दिया ही नहीं। 51,000 की बात हुई थी, शादियां हो गई, डोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, कई जगह तो भांजे भांजी का जन्म भी हो गया, लेकिन कमलनाथ जी का पैसा नहीं आया, बेटियों को भी धोखा दिया गया। लेकिन अब चिंता मत करना, मामा फिर से मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार है। हमने तय किया कि शादी की बाकी तमाम व्यवस्था करेंगे, लेकिन इसके अलावा 49,000 रुपए का चेक भी बेटी को देंगे ताकि अपनी जरूरत का सामान खरीद सके। पहले हम सामान दे रहे थे, लेकिन सामान खरीदने में बड़े लफड़े हैं भैया। अच्छा आ गया, बुरा आ गया, अरे कई बार मनसा भी अच्छी है तो अभी परिवार की जरूरत है कि नहीं है इसका कोई ठिकाना ही नहीं है, उनको जरूरत किस चीज की है। और इसलिए बीच में जब ये सुना कि सामान को लेकर भी आपत्ति होती है और कई बार जरूरत भी बेटी की क्या है ये हमको पता नहीं रहता, और इसलिए हमने तय किया कि अब सामान नहीं देंगे, सीधे 49,000 रुपया का चेक बेटी के हाथ में देंगे और कहेंगे कि अपने मन से सामान खरीद लो। यहाँ पे चेक वेक तैयार है कि नहीं भैया? जी जी बिल्कुल सर। देखो भैया, अपन कमलनाथ नहीं है कि शादी हो गई और पैसे ही नहीं रहे।
तुरंत चाहिए। ये चेक यहाँ सारे चेक तैयार बिल्कुल है, चेक तो सारे चेक यहीं बटेंगे और इस कार्यक्रम के बाद हम तो 5 चेक बांट के चले जाएंगे। आप सब मंच पर बैठे नेता एक एक बेटी के हाथ में चेक देंगे। ऐसा मत करियो भैया कि हम गए तो तुम भी चले जाओ। सबको चेक देके अपने हाथ से और फिर उनको विदा करना। बेटियां अपनी इच्छा से सामान खरीदने का काम करेंगी। आज मैं सब बेटियों को, बेटी के साथ दामादों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। मामा की दुआएं लेती जाओ, जाओ तुमको सुखी संसार मिले। भगवान तुम पर कृपा की वर्षा करे। कंकाली मैया का आशीर्वाद तुम पर बना रहे। हमेशा सुखी रहो और ये मानना कि हिंदू धर्म में, भारतीय संस्कृति में विवाह समझौता नहीं है, संस्कार है, पवित्र आत्माओं का बंधन है, जन्म जन्म का साथ है। और इसलिए पति और पत्नी शरीर से 2 हो सकते हैं, लेकिन विवाह के बाद एक आत्मा हो जाते हैं। आत्मा केवल एक रहती है। मिलजुल के रहना, दोनों परिवारों का नाम रोशन करना, समाज की भलाई के भी काम करना और एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे से प्रेम करना। 7 वचन 5 वचन हम शादी के समय देते हैं कि क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। तो उसका दूल्हा भी पालन करे और बेटी भी पालन करे। दोनों को मिलके उनका पालन करना चाहिए। मिलजुल के गृहस्थी की गाड़ी चलती है। और दामादों से मैं विशेष रूप से कह रहा हूँ, भैया मेरी बेटियों से लड़ना मत रे, नहीं तो मामा से लड़ाई हो जाएगी। ध्यान रखना है इनका। तो मिलके आपस में प्रेम से रहना। आज बहुत लंबी बात ना करते हुए प्रहलाद जी, जो जरूरत की चीजें हो उनको बताते जाओ यार। अपनी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो जो यथोचित काम होंगे उन कामों को ठीक से करने का प्रयत्न हम करते रहेंगे। चारों तरफ अभी प्रहलाद लोधी बता रहे थे, विकास के काम चल रहे हैं, उनमें कमी नहीं आने देंगे। अभी हमारा एक अभियान और चल रहा है, उसका भी सब ध्यान रखेंगे। सीएम जन सेवा अभियान कलेक्टर पन्ना में है कार्यक्रम के लिए, कमिश्नर यहाँ पे है। कैसा चल रहा है यह अभियान? चल रहा है कि बिल्कुल ही नहीं? तो आवेदन का निराकरण कर रहे हो या ऐसे ही कर रहे हो? तो ढंग से करो, कोई समस्या बच नहीं जाए भैया। दाखिल खारिज, नामांतरण, बंटवारा, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बिजली कनेक्शन, बिल्डिंग परमिशन, नल कनेक्शन, ये सारे काम पूरे हो जाने चाहिए। 67 काम। जनता ही अपनी भगवान है, इन कामों में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये ड्यूटी प्रशासन की है, उसको पूरे ढंग से करो। और आप लोग भी काम करो। देखो शिविर में कोई जा रहे कि नहीं जा रहे भैया? अरे जा रहे हैं कभी? जाओ भैया, अच्छे से सेवा करो, लोगों के सब काम हो जाए, इस बात की चिंता करो। एक बार फिर से अपनी बेटियों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आयोजन में जुड़े हुए सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन को धन्यवाद, यहाँ के विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आप सबको शुभकामनाएं और आशीर्वाद। कंकाली मैया आप सब पर कृपा की वर्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। ये 5 कन्याएं आपके समक्ष जयमाला। ये समूह चित्र के लिए सम्मानित समस्त अतिथि इस प्रतिमा के समक्ष उपस्थित हैं। ये गरिमापूर्ण पल हैं जब शौर्य और पराक्रम के प्रति हम यहाँ सजग प्रहरी बनकर उपस्थित हैं। मनुआ भान की ये टेकरी निश्चित तौर पर हम सभी के लिए गरिमापूर्ण वो स्थल है जहाँ पर हम अपने देश के शौर्य पराक्रम के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का भी दर्शन कर सकेंगे। निश्चित तौर पर इतिहास में जिनका नाम बड़े गौरव से अंकित है, रानी पद्मावती पद्मिनी जी, उनका आज यहाँ पर ये 15 फीट ऊंचा प्रतिमा का अनावरण माननीय अतिथियों के करकमलों से संपन्न हुआ है।
अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे इस अवसर पर यहां पधारें और हम सभी को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप सभी से निवेदन है कि मुख्यमंत्री महोदय संबोधित करेंगे, उस समय सभी इस पेडेस्टल स्टैंड से नीचे पहुंच जाएं। सभी अतिरिक्त लोग नीचे उतरते जाइए, व्यवस्था में सहयोग कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। आज महाराज साहब मेवाड़ हमारे बीच में है, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय अरविंद भदौरिया जी, भाई बहन उषा ठाकुर जी, रामपाल जी, रामेश्वर जी, राज्यवर्धन सिंह जी, आलोक जी, हमारे मंत्री विश्वास सारंग जी, मेयर साहब, विस्तार से चर्चा हम वहां करेंगे। मैं तो केवल 2 शब्द ये कह के प्रफुल्लित हूं कि एक संकल्प पूरा हुआ है। हमने तय किया था भारत की शौर्य की प्रतीक वीर राजमाता, जिन्होंने स्वाभिमान और स्वधर्म की रक्षा के लिए अग्नि की लपटों में अपने आप को समर्पित कर दिया और एक ऐसा इतिहास रचा जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नमन। ये स्थान उनके स्मारक के रूप में हम लोग विकसित कर रहे हैं ताकि राजमाता महारानी पद्मावती जी से आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले। हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे जीवन मूल्य ना भूलें। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। विस्तार से चर्चा हम मुख्य कार्यक्रम में करेंगे। धन्यवाद। महारानी पद्मावती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महारानी पद्मावती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रानी पद्मावती जी की प्रतिमा का अनावरण करने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहां से प्रस्थान कर रहे हैं और ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जो प्रतिमा हम देख रहे हैं, ये प्रतिमा का प्रारूप स्वरूप श्री L.N. भावसार जी ने तैयार किया और इस प्रतिमा को मूर्तिकार प्रभात राय जी ने ये आकर्षक स्वरूप प्रदान किया है। हम उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आप सभी अतिथि हमारे बीच में पधारे। निश्चित तौर पर हमारे इतिहास को, हमारी संस्कृति को निरंतरता देता हुआ ये पद्मावती जी का स्वरूप आने वाले समय में लोगों को प्रेरणा देगा और यहाँ आने वाले जो पर्यटक हैं मनुआ भान की टेकरी पर, वो इस पूरे परिसर में निश्चित तौर पर शौर्य स्मारक के रूप में इसे याद रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं आदरणीय महाराज कुमार डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़, श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर